अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 9 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे इसके ए से लेकर डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स भी मेंशन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोमीटर पर आवर। आप इसको रीड क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप इसको स्पीड के पर्सपेक्टिव से समझना चाहें तो इसका मीनिंग होता है कि कोई चीज कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किलोमीटर्स के अंदर पर आवर के लिहाज से। पर आवर का मतलब 1 घंटे के लिहाज से। तो 1 घंटे में अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो किलोमीटर्स के अंदर, उसी को हम यहां पर लिख रहे होते हैं किलोमीटर पर आवर। तो आपको यह कहा गया है कि नीचे जो ए से लेके डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स में 4 डिफरेंट वैल्यूज गिवन है डिफरेंट यूनिट्स के साथ। आपने इन तमाम वैल्यूज को किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करके दिखाना है, जिसका मीनिंग यह बनता है समझने के लिए कि यहां पर जो डिफरेंट यूनिट्स लिखे हुए हैं आपने इनको किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। उसी से ऑटोमेटिकली आप इन वैल्यूज को कंप्लीटली किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर ए से। तो देखिए पार्ट नंबर ए में क्या वैल्यू गिवन है, ऊपर से मैं नीचे नोट डाउन कर रहा हूं, वो गिवन है 8.4, आगे है किलोमीटर्स पर मिनट। इसको हम पढ़ेंगे किलोमीटर पर मिनट। अब आपने इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करना है। इसके लिए आपको यहां पर किलोमीटर पर मिनट नहीं बल्कि किलोमीटर पर आवर लेके आना है। तो जब भी आपने इस तरह कन्वर्जन करनी हो किसी एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में इस तरह की, तो आप पहले जो आपके पास वैल्यू गिवन होती है उसको उसके यूनिट्स के लिहाज से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले देखें 8.4 लिखा हुआ है तो आप भी यहां पर 8.4 लिख लेंगे। उसके आगे किलोमीटर है तो यहां पर लिख लेंगे किलोमीटर, और ये जो स्लैश के बाद लिखा हुआ है इसका मतलब है आपने इसको डिनोमिनेटर में लिखना है। ये जो लिखा हुआ है ना पर मिनट, इसको आप इस तरह लिखेंगे कि यहां पर इस तरह की एक लाइन डालेंगे डिवीजन के लिए, और पर मिनट का मतलब है 1 मिनट के लिहाज से। तो नीचे आप लिखेंगे 1 मिनट। यहां तक आपने इसको इस तरह लिख लेना है। अब देखिए आप बनाना क्या चाहते हैं, आपको कौन सा यूनिट यहां पर चाहिए। आपको ये चीजें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए ऊपर तो किलोमीटर पहले से मौजूद है और हमें चाहिए भी किलोमीटर ही। नीचे आपको चाहिए था पर आवर, यानी नीचे आवर्स चाहिए, मिनट्स नहीं चाहिए। तो बेसिकली आपको इन मिनट्स को आवर्स में लेकर जाना पड़ेगा, तभी आप इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो अब देखिए मिनट्स से आवर्स में कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ये चीजें सारी मैं पीछे भी बताता आ रहा हूं इसी एक्सरसाइज के अंदर, कि आपको पता है कि जो 1 आवर होता है वो इक्वल होता है 60 मिनट्स के। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये आपको चीजें पता है। और अगर मैं ये जानना चाहूं कि 1 मिनट कितने आवर्स के इक्वल होता है, 1 मिनट में कितने आवर्स बनते हैं, तो आप क्या करोगे कि ये जो 60 यहां पर आप समझने के लिए कह लें एक तरह का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाकर 1 को डिवाइड कर देता है, तो यहां पर कुछ भी नहीं बचता। तो यहां पर कुछ ना बचने का मतलब है यहां पर 1 मिनट बचता है, जिसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 1 मिनट जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 1/60 आवर्स के। ये आप दोनों इस तरह ही याद रख लें तो भी ठीक है, और आप इसको एक चीज ये लिखकर इससे दूसरी वाली बना लें तो भी ठीक है। तो 1 मिनट जो होता है वो इक्वल होता है 1/60 आवर के, और 1 आवर जो है वो इक्वल होता है 60 मिनट के। अब इस पहली वाली रिलेशन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर कोई चीज आवर्स में लिखी हो और आपने उसको मिनट्स में लेके जाना हो तो आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसका ये मतलब बनता है कि अगर कोई चीज मिनट्स में लिखी हुई है और आपने उसको आवर्स में लेके जाना है तो आप 1/60 से उसको या तो मल्टीप्लाई कर दें या सिंपली 60 से डिवाइड कर दें। दोनों तरीकों से वो चीज मिनट से आवर्स में चली जाएगी। अब देखिए आपके पास तो यहां पर नीचे लिखा ही 1 मिनट हुआ है, तो 1 मिनट का मतलब क्या है 1/60 आवर्स। तो आप इसकी जगह पे यही लिख देंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे 8.4 किलोमीटर, और इस 1 मिनट की जगह पर इसकी वैल्यू जो अभी आपको यहां पर समझाई ये होता है 1/60 आवर्स। ये मैंने यहां पर कर लिया। अब देखिए किलोमीटर भी ऊपर बन गए, नीचे आवर्स भी बन गए, यानी किलोमीटर पर आवर बन चुका है। अब बस आपने इन चीजों को जो 8.4 डिवाइडेड बाय 1/60 लिखा हुआ है इसको आपने बस सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज मैं आपको रफ वर्क में यहां पर करके दिखा रहा हूं। तो देखिए 8.4 को आप सबसे पहले लिख लें, ये इसका रफ वर्क का पार्ट है, आप इसको नीट वर्क में भी कर सकते हैं। 8.4 को पहले लिख लें। इस लाइन का मतलब है डिवीजन का सिंबल आएगा, आप यहां पे डिवीजन का सिंबल लगाएंगे, और नीचे लिखा हुआ है 1/60, तो आप यहां पे लिखेंगे 1/60। अब आपको चीजें आती हैं,
पहले तो आप यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करें। जब भी डेसिमल को रिमूव करना होता है तो डेसिमल के आगे हम डिजिट्स काउंट करते हैं। अगर एक डिजिट हो तो डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 लिखते हैं डिनोमिनेटर में, 2 हो तो 100, 3 हो तो 1000। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे आपको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा 10, क्योंकि डेसिमल के आगे एक डिजिट है। और आपको पता है डिवीजन वाले सिंबल को हम मल्टीप्लीकेशन सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, तो जो उसके आगे फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी जो चीज नीचे लिखी होती है वो ऊपर आ जाती है और जो ऊपर लिखी होती है वो नीचे आ जाती है। अब इससे क्या होगा, आप इनमें कैंसलेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या बन गया, आपके पास यहाँ पर 10 1 टाइम्स क्या होता है 10, और 10 को 6 टाइम्स करें तो कितना होता है 60। तो जो डिनोमिनेटर्स में 1 आ रहे होते हैं इनको लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी ऊपर जस्ट बचता है 84, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे बचता है जस्ट 6। अब ये बच गया 84 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका मतलब जस्ट आपने 84 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और 84 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 504। तो आपको पता चल गया कि अगर आप 8.4 को 1/60 पर डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 504, और ये ऊपर किलोमीटर है, आप इसको लिखेंगे इस तरह किलोमीटर, और इस लाइन के नीचे ओवर है, इसको हम इस तरह लिखते हैं पर ओवर। तो इस तरीके से आप देखें, आपने इस किलोमीटर पर मिनट को कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर पर ओवर में, यानी 8.4 किलोमीटर पर मिनट इक्वल होता है 504 किलोमीटर पर ओवर के। तो ये मैंने आपको इसकी तमाम वर्किंग भी यहां पर करके दिखा दी है और सारा प्रोसीजर भी समझा दिया है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब इसी तरीके से अब हमने करना है बी पार्ट, तो आइए स्टार्ट करते हैं बी पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में जो वैल्यू गिवन है मैं यहां पर नोट डाउन कर रहा हूं, तो वो है 315। आगे मेंशन्ड है मीटर पर सेकंड, आप इसको रीड करेंगे मीटर पर सेकंड। तो अगर आप इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर मीटर पर सेकंड की जगह पर किलोमीटर पर आवर को लेकर आना होगा। जब आप इस मीटर पर सेकंड की जगह पर किलोमीटर पर आवर ले आएंगे तभी आप कह पाएंगे कि आपने इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस कर दिया है। तो उसके लिए आपने बिल्कुल पार्ट नंबर ए की तरह करना है कि पहले इस वैल्यू को इसके यूनिट्स के लिहाज से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 315 लिखा हुआ है तो हम भी 315 लिखेंगे, उसके आगे मीटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर्स लिखेंगे, और आगे लिखा हुआ है पर सेकंड। इसका मतलब है आपने यहां पर एक लाइन डालनी है डिवीजन के लिए, और पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। तो नीचे डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे 1 सेकंड। आप यहां पे SEC लिख दें, खाली S लिख दें, दोनों के मीनिंग सेम है। तो आपने इस कंप्लीट वैल्यू को इसके यूनिट्स के लिहाज से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए, आप इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसका मतलब यहां पे जो ये वैल्यू मीटर्स में गिवन है ये किलोमीटर्स में होनी चाहिए, और नीचे जो वैल्यू सेकंड्स में गिवन है वो आवर्स में होनी चाहिए। तो आपने बेसिकली इस वैल्यू को मीटर से किलोमीटर्स में लेके जाना है, और नीचे लिखी हुई वैल्यूज को जो सेकंड में लिखी हुई आवर्स में लेके जाना है, तभी आप इसको किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक रिलेशन, बेसिक इक्वेशंस पता होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेंगी किसी भी चीज को मीटर से किलोमीटर में लेके जाने के लिए और किसी भी चीज को सेकंड से आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो कौन कौन सी है मैं यहीं पे इसके ऊपर ही लिख रहा हूं, आपने इसके साथ मेंशन कर देनी है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर होता है वो इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर के, यानी 1 मीटर के अंदर 1/1000 किलोमीटर होते हैं। और इसका मीनिंग ये लिया जाता है कि अगर आप किसी भी चीज को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो या तो आप उस वैल्यू को जो मीटर्स में गिवन है 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दें, या उस वैल्यू को जस्ट 1000 से डिवाइड कर दें। इन दोनों सूरत में आप उस वैल्यू को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और सेकंड्स को अगर आपने आवर्स में लेके आना हो तो आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि जो 1 सेकंड होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 1/3600, आप इसको पढ़ लें, या 3600 पढ़ लें, और आगे आवर्स, यानी 1 सेकंड के अंदर 1/3600 आवर्स होते हैं। यानी किसी भी चीज को सेकंड से अगर आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है तो या तो आप उस वैल्यू को 1/3600 से मल्टीप्लाई करवा दें, या जस्ट आप उस वैल्यू को 3600 पर डिवाइड करवा दें। तो दोनों तरीकों से वो वैल्यू सेकंड से आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर अब आपके पास 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर है तो 315 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, जस्ट 315 को 1/1000 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप यहां पे लिख देंगे 315 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 1/1000 से, और ये मीटर्स है। अब क्योंकि किलोमीटर्स में आ जाएगा तो आप आगे इधर राउंड ब्रैकेट्स यूज कर लें ताकि सेपरेट लें, क्योंकि मीटर्स को आप किलोमीटर्स में लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट लिख दीजिएगा किलोमीटर्स। याद रहे, मीटर्स को किलोमीटर्स में लाने के लिए जस्ट 1000 से भी आप डिवाइड करवा दें तो भी उसका मीनिंग भी यही बनता है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब इसी तरीके से आपने नीचे सेकंड्स को आवर में लेके आना है, तो यहाँ पे तो बड़ा आसान है, यहाँ पे मैंने खुद लिख दिया आपकी आसानी के लिए कि 1 सेकंड इतने आवर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी 1 सेकंड ही लिखा हुआ है, तो आप इसकी जगह पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/30
600 और आगे आवर्स, इस तरह ब्रैकेट्स डालें और यहाँ पे आप लिख दें आवर्स। अब देखें आपने ऊपर किलोमीटर भी बना लिया, नीचे आवर्स भी बना लिया। अब जस्ट इन वैल्यूज को आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो 315 को 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 315 और नीचे इसके ये वाला 1000 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 315/1000 और ये चीज़ आ गई पूरी की पूरी किलोमीटर्स के अंदर। और नीचे तो आपके पास पहले से जो चीज़ लिखी हुई है उसको आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लें, वो है 1/3600 और ये चीज़ पूरी की पूरी किस में है, आवर्स में। अब मैं रफ वर्क में आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम इन वैल्यूज़ को जो ऊपर फ्रैक्शंस लिखी हुई है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 315 डिवाइडेड बाय 1000 को, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस लाइन का मतलब है आपको डिवीजन का सिंबल यूज करना पड़ेगा। और नीचे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है वो है 1/3600, ये आपने लिख दिया। अब आपको पता है कि 315/1000 को आपने एज इट इज नोट डाउन करना है और सबसे पहले इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो डिवीजन सिंबल जब आप मल्टीप्लिकेशन सिंबल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके जो आगे फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है, जो ऊपर होती है उसको नीचे लिख देना होता है। तो नीचे लिखा हुआ है 3600, ये ऊपर आप लिख देंगे और ऊपर जो 1 है उसको आप नीचे लिख देंगे। इससे फायदा क्या होगा, आप ये 2 जीरो इधर 2 जीरो से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा 315, नीचे बच जाएगा जस्ट 10 और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 36। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब आप देखें इनमें अभी भी कैंसिलेशन पॉसिबल है। ये 315 और 10 दोनों 5 के टेबल पर आते हैं। 5 को अगर आप 2 टाइम्स करें तो 10 होता है और 5 को अगर आप 63 टाइम्स करें तो आपके पास 315 होता है। तो ये हो गया 63 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 36। और अभी भी आप देखें कैंसिलेशन कर सकते हैं, बड़ी आसान है। ये 2 और 36 कैंसिल आउट होते हैं, 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 को अगर आप 18 टाइम्स करें तो 36 होता है। तो ऊपर बच गया 63 और यहाँ पे बच गया जस्ट 18। इस नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब जस्ट आप 63 और 18 को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन आसान है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपके लिए। तो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आता है 1134। इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज को इस तरह आपस में डिवाइड करने से जो आंसर मिलेगा फाइनल वो होगा 1134। और अब मैं इसके यूनिट्स को लिख सकता हूं, यहाँ पे किलोमीटर पहले है तो यहाँ पे लिखूंगा किलोमीटर और इस डिवीजन लाइन के नीचे आवर्स लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे पर ओवर। तो ये देखें आपने अपनी वैल्यू को जो आपके पास मीटर पर सेकंड में गिवन थी कन्वर्ट कर लिया 1 किलोमीटर पर आवर में, तो हमारे पास आंसर आया 1134 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह इन ऊपर नीचे लिखे हुए यूनिट्स को आप इस तरह रिप्रेजेंट किया करेंगे जैसा मैंने आपको समझाया। तो ये हो गया आपका बी पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं सी पार्ट। मैंने आपको सारी वर्किंग इसकी जो सोल्यूशन की थी वो यहाँ पर भी रफ वर्क में करके दिखा दी है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसके अब सी पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में हमारे पास वैल्यू गिवन है 242 मीटर्स पर मिनट। आप इसको पढ़ेंगे इस बार मीटर पर मिनट। तो अगर आप इस वैल्यू को भी किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसका मतलब है कि आप यहां पर मीटर्स पर मिनट की जगह पर किलोमीटर पर आवर को लेकर आएंगे, तभी आप इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो पिछली पार्ट्स की तरह सबसे पहले हम इस वैल्यू को इसके यूनिट्स के लिहाज से फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यानी हम लिखेंगे 242 को सबसे पहले, उसके आगे लिखा हुआ है मीटर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर्स। और पर मिनट को हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे एक लाइन डालेंगे डिवीजन के लिए और पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, तो नीचे लिखेंगे 1 मिनट। आप इस तरीके से इसको मेंशन कर दीजिएगा। अब देखिए अगर आपने इस पूरी चीज को किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करना है तो ऊपर मीटर्स की जगह पर किलोमीटर्स होना चाहिए और नीचे मिनट्स की जगह पर आवर्स होने चाहिए। यानी आपने इस वैल्यू को जो मीटर्स में गिवन है किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा और नीचे दी गई वैल्यू को जो मिनट्स में गिवन है इसको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक इक्वेशंस या बेसिक रिलेशंस कह लें याद होने चाहिए, जिसकी मदद से आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमने मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। मैं बी पार्ट में भी आपको ये बात समझा चुका हूं कि जब भी आपने मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर होता है बेसिकली वो इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर के। इसका मीनिंग यही लिया जाता है कि अगर आपने किसी भी चीज को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप उस वैल्यू को जो मीटर्स में गिवन है या तो 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दें या जस्ट 1000 से डिवाइड कर दें, तो वो वैल्यू मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। और नीचे आप देख सकते हैं मिनट लिखा हुआ है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो 1 मिनट होता है आपके पास वो इक्वल होता है 1/60 आवर्स के। तो अगर आपने किसी भी चीज को मिनट से आवर्स में लेके जाना हो तो उस वैल्यू को जो मिनट्स में लिखी हुई है या तो 1/60 से मल्टीप्लाई करवा दें या जस्ट 60 पर डिवाइड कर दें उस वैल्यू को जो मिनट्स में लिखी हुई है, तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिक इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, यही आपको यहां पर हेल्प करेंगी। तो क्योंकि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है तो 242 मीटर में कितने होंगे किलोमीटर, जस्ट 242 को इस फ्रैक्शन से यानी 1/1000 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो हम यहां पर यही करेंगे, हम लिखेंगे 242 मल्टीप्लाई बाय 1/1000
1/1000 और आगे क्योंकि ये मीटर से किलोमीटर में अब आ चुका है तो हम यहाँ पर इसके आगे मेंशन करेंगे किलोमीटर। याद रखिएगा जस्ट आप इसको 1000 से डिवाइड भी करवा दें तो भी उसका मीनिंग यही बनता है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए मल्टीप्लाई बाय 1/1000 करके लिख दिया है। तो दोनों मीनिंग सेम ही होते हैं। अब 1 मिनट में ये तो मैं ऊपर डायरेक्टली लिख चुका हूँ कि 1/60 आवर्स होते हैं, तो यहाँ पर तो आप 1 मिनट की जगह पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/60 आवर्स, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर आपके आसानी के लिए मेंशन कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देखिए 242 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो ये 242 1 टाइम्स 242 हो जाएगा और नीचे जो आपके पास 1000 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसके आप गिर्द इस तरह राउंड ब्रैकेट्स यूज कर लें और आगे आप लिख दें किलोमीटर और नीचे जो लाइन के नीचे यानी डिवीजन डिवाइडेड बाय किसके लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 1/60 आवर्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/60 आवर्स। तो देखिए ऊपर आप किलोमीटर बना चुके हैं, नीचे आवर्स भी बना चुके हैं। जस्ट इन वैल्यूज को आपने फर्दर सॉल्व करना है तो आपका आंसर इजीली किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सारा प्रोसीजर रफ वर्क में करूंगा, तो ये इसका रफ वर्क है, आप इसको नीट वर्क में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाली फ्रैक्शन लिखेंगे जो न्यूमरेटर में लिखी हुई है और वो है 242 डिवाइडेड बाय 1000 और ये लाइन का मतलब है आपको डिवीजन सिंबल डालना है, आप डिवीजन सिंबल डालें और नीचे आपके पास एक और फ्रैक्शन है वो है 1/60। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 242/1000 को एज इट इज नोट डाउन कर लें, डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है जो आगे फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो जो चीज नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है और जो ऊपर होती है वो नीचे लिख देनी होती है। तो 60 ऊपर आ जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि ये वाला 1 0 इस 1 0 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऊपर बचेगा जस्ट 242, नीचे 1 0 कटने के बाद बचेगा 100 और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 6। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, लिख भी दें तो आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर 100 और 242 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। 250 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 100 और 2 को अगर आप कह लें 121 टाइम्स करें तो वो इजीली 242 बन जाता है। तो ये बन जाएगा 121, नीचे बच जाएगा आपके पास 50, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 6। अभी भी आप फर्दर इनको जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्योंकि 50 और 6 दोनों 2 के टेबल पर आते हैं, 2 पर कैंसिल आउट होते हैं। तो 2 25 टाइम्स कितना हो जाता है 50 और 2 3 टाइम्स करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6। तो ऊपर बच गया 121, नीचे बच गया 25 और यहाँ पे आपके पास बच गया 3। ठीक है, तो अब आप देखें क्या करें, 121 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कैंसिलेशन नहीं होती। तो 121 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 363। 121 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 363 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 25। ये वैसे का वैसे ही। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि आंसर मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो मैं भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको यहां पर डिवीजन करनी पड़ेगी। तो आइए डिवीजन भी कर लेते हैं। तो डिवीजन कैसे करेंगे, मैं यहां पर ये भी रफ वर्क का पार्ट है, यहां पे आप 25 को इस तरह बाहर रखेंगे और क्योंकि 363 डिवाइड हो रहा है 25 पे तो 363 को आप इस तरह इनसाइड रखेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब आप इन पहले दो नंबर्स को चूज कर लेंगे, 25 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 36 के सबसे करीब करीब आए या 36 आए। तो 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो इसका मतलब आपको 1 से ही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख दें 25 1 टाइम्स 25। अब आपको पता है आपको ये सारी डिवीजन पहले से ही आती है। 36 में से आपको जो है 25 जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो 36 माइनस 25 कितना होता है, वो होता है 11। तो 11 25 से छोटा है तो आपको नेक्स्ट डिजिट भी यहाँ पर उतारना पड़ेगा 3, तो ये हो जाएगा 113। अब आपने 25 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 113 के सबसे पास आए। तो 25 को अगर आप देखें 4 टाइम्स करें तो वो 100 होता है, क्योंकि यही सबसे पास होता है। 5 से करेंगे तो 113 से बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इसलिए 25 4 टाइम्स आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 25 4 टाइम्स करें तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और 113 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे जिसके आ जाएगा 13। तो आपने यहीं पर स्टॉप कर जाना है, क्योंकि अगर मिक्स फ्रैक्शन बनानी हो तो हम जहां पर आपके पास ये ऊपर डिजिट्स अब कोई भी नहीं बचा जो नीचे उतारा जा सके, यहां तक ही स्टॉप कर देना होता है। अब आप इसको लिखते कैसे हैं ये मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आप सबसे पहले जो ये चीज ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, इसको आप क्वोशंट भी बोलते हैं। सबसे पहले आप इसको लिखते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे 14, ये आपके होल पार्ट के तौर पर लिखा जाता है। जिस पे आपने डिवाइड किया होता है उसको इस तरह लाइन डालकर डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये आ जाता है 25। और जो रिमाइंडर आया होता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, वो यहाँ पर न्यूमरेटर में आता है इस तरीके से जिस तरह मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब इस चीज को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 14 होल 13/25। तो यही आप यहाँ पर लिखेंगे कि 14 होल 13/25। और क्योंकि ऊपर किलोमीटर है और नीचे ओवर है तो आप इसको इस तरह लिखेंगे किलोमीटर पर ओवर। तो इस तरीके से ऊपर नीचे लिखे हुए यूनिट्स को आप एक्सप्रेस किया करेंगे। तो देखें आपने अपनी वैल्यू को अब किलोमीटर पर ओवर में एक्सप्रेस कर लिया है। तो आपके पास जो ये वैल्यू गिवन थी मीटर्स पर मिनट में, अब आप उसको एक्सप्रेस कर चुके हैं किलोमीटर पर ओवर में। तो मैंने आपको सारी कैलकुलेशन यहाँ रफ वर्क के तौर पर करके दिखा दी है, डिवीजन भी करके दिखा दी है और मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह इसको कन्वर्ट करना है वो भी करके दिखा दी है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है 125, उसके आगे मेंशन्ड है सेंटीमीटर पर सेकंड। आप इसको रीड करेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अगर अब आप इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसका मीनिंग यही है कि आपको यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड की जगह पर किलोमीटर पर आवर लेकर आना पड़ेगा, तभी आप इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो उसके लिए हम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे कि पहले इस वैल्यू को इसके यूनिट्स के लिहाज से फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें या रिप्रेजेंट कर लें, कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 125, इसके आगे सेंटीमीटर लिखा हुआ है वो यहां पर लिखेंगे, और ये जो पर सेकंड है इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर एक लाइन डालेंगे डिवीजन के लिए, और पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। तो आप यहां पे लिखेंगे 1 और सेकंड के लिए आप यहां पर लिखेंगे s। आप SEC भी लिख सकते हैं, वो भी काफी है सेकंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर अब आप इस चीज को किलोमीटर्स पर आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका मीनिंग यही बनेगा कि ऊपर जो चीज सेंटीमीटर्स में लिखी हुई है किलोमीटर्स में होनी चाहिए, और नीचे जो चीज सेकंड्स में लिखी हुई है आवर्स में होनी चाहिए, तभी आप इसको किलोमीटर्स पर आवर्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे। यानी अब आपको दो इक्वेशंस ऐसे, दो रिलेशंस आप कह लें ऐसे ही पता होने चाहिए जो आपको हेल्प करें सेंटीमीटर से किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी, और जो आपको हेल्प करे सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके लिए आपने ये रिलेशंस याद रखने हैं कि जो आपके पास 1 सेंटीमीटर होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 1/1 लाख। आप इसको 1 लाख पढ़ेंगे, इसके अंदर टोटल 5 जीरोस होंगे। आप इसको 100,000 भी पढ़ सकते हैं, पाकिस्तानी वे में हम इसको 1 लाख पढ़ेंगे। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल होता है 1/1 लाख किलोमीटर्स के। यानी अगर आपने किसी भी चीज को सेंटीमीटर से किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो आप उस वैल्यू को जो सेंटीमीटर में लिखी हुई है 1/1 लाख से या तो मल्टीप्लाई करवा दें या जस्ट उस वैल्यू को 1 लाख पर डिवाइड करवा दें, तो आपके पास जो है वो चीज सेंटीमीटर से किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड्स का तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो 1 सेकंड होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 1/3600 आवर्स के। आप इसको 3600 भी पढ़ सकते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को सेकंड से आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उस वैल्यू को जो सेकंड्स में लिखी हुई या तो 1/3600 से मल्टीप्लाई करवा दें या जस्ट आप उस वैल्यू को 3600 पर डिवाइड करवा दें, तो आपके पास वो चीज जो है सेकंड से आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सेंटीमीटर्स को किलोमीटर्स में लेके आना है। तो अगर 1 सेंटीमीटर इतने किलोमीटर्स के इक्वल है तो 125 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा, जस्ट आपने 125 को मल्टीप्लाई करवा देना है इस फ्रैक्शन से जो यहां पर मेंशन्ड है, जो कि है 1/1 लाख। 1 लाख में 5 जीरोस हैं तो यहां पे 5 जीरोस डालने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब क्योंकि ये चीज किलोमीटर्स में आ गई है तो आप यहां पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और सेंटीमीटर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, किलोमीटर। अगेन आप इस वैल्यू को जस्ट 1 लाख पर डिवाइड भी करवा देंगे तो भी किलोमीटर में आ जाएगा। दोनों तरीके एक जैसे ही होते हैं। और नीचे आपको मैं पहले ही बता चुका हूं आसानी के लिए कि 1 सेकंड जो है वो इतने आवर्स के इक्वल होता है, तो 1 सेकंड की जगह पर आप ये एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट फ्रैक्शन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो 1 सेकंड इक्वल होता है 1/3600 या 3600 आप इसको पढ़ लें ओवर्स के, और यहां पे आप इस तरह ओवर्स लिख देंगे। अब थोड़ी सी हम इनको कह लें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 125 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप लिख देंगे 125 मल्टीप्लाई बाय 1 125 होता है, और इसके नीचे जो ये 1 लाख लिखा हुआ है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये 5 जीरोस हैं, और यहाँ पे चीज़ किलोमीटर्स में वैसे ही आएगी। और नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसको आप एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे इस तरीके से, यानी 1 डिवाइडेड बाय 3600 या आप यूं भी पढ़ सकते हैं 3600, और साथ इसके आ जाएगा ओवर्स। अब ये जो ऊपर और नीचे जो फ्रैक्शंस लिखी हुई है मैं इनको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा आपको रफ वर्क में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह इनका फाइनल आंसर आएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर फ्रैक्शन लिखी हुई है 125 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो इसको लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, और डिवीजन का सिंबल डालना पड़ेगा आपको क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन डिवीजन के सिंबल को इंडिकेट कर रही है, और इसके आगे इस फ्रैक्शन को आपने लिख देना 1/3600। ठीक है, अब आपको चीजें पता है, हमने इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में कन्वर्ट करते हैं तो जो आगे फ्रैक्शन लिखी होती है उसका आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी जो चीज नीचे लिखी होती है वो ऊपर आ जाएगी, यानी ये 3600 को आपको ऊपर लिख देना पड़ेगा, और जो चीज ऊपर लिखी हुई है 1 वो नीचे आ जाएगी, यानी 1 को आप नीचे लिख देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा कि ये वाले 2 जीरोस इन वाले 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ऊपर बच जाएगा 125, नीचे ये 2 जीरोस कटने के बाद जस्ट 1000 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा, 36 बचेगा। अब आप देखें अभी भी आप जो है कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो ऊपर जो ये 125 लिखा हुआ है ये भी 5 पर कैंसिल आउट होता है, और नीचे जो 1000 लिखा हुआ है ये भी ऑब्वियस बात है 5 पर कैंसिल आउट होता है, यानी ये भी आप कह लें 5 के टेबल पर आता है, तभी ये कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो हम क्या करेंगे 125 को हम कर लेते हैं, तो 5 को 25 टाइम्स करें तो 125 होता है,
और इसी तरह 5 को 200 टाइम्स करें तो वो आपके पास 1000 कंप्लीट हो जाता है। तो ऊपर बच गया 25, नीचे बच गया 200 और यहाँ पे जस्ट बच गया 36। अभी भी इनमें फर्दर कैंसिलेशन हो सकती है। तो ये जो 200 है इसको भी अगर आप अभी भी 5 पे डिवाइड करें ये अभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 40 टाइम्स जो होता है वो 200 होता है और 5 5 टाइम्स कितना होता है वो होता है 25। तो अब ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 40 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय 36 वैसे का वैसे ही। ये जो नीचे 1 था इसको लिखने की जरूरत नहीं होती जो ऊपर सबसे पहले स्टेप में था। तो अब आप देखें 5 और 40 को अगर आप कैंसिल आउट करना चाहें तो क्या ये हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 5 1 टाइम्स 40, 5 1 टाइम्स 5 होता है और 5 8 टाइम्स 40 होता है। तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 8 और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 36। और अब 8 और 36 को अभी आप देखें फर्दर ये कैंसिल आउट हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 4 2 टाइम्स 8 होता है और 4 9 टाइम्स क्या होता है 36 होता है। तो ये बन गया ऊपर 1, नीचे बन गया 2 और यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखिए फर्दर कैंसिलेशन नहीं होती तो इसका मतलब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 2। तो ये आ गया 9/2। तो किसी भी चीज को अगर आप 2 पे डिवाइड कर रहे हो, जिस तरह आप देखिए 9 यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब होता है आप उसका हाफ कर रहे हैं। तो 9 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है 9 का हाफ। तो 9 का हाफ कितना होता है 4.5, यानी अगर आप 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.5। तो इसका मतलब ये मैंने आपको सारी इसकी कैलकुलेशन करके दिखाई है फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक कि अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो आपका फाइनल आंसर कैंसिलेशन करते करते आता है 4.5। तो इसका मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये चीज आ गई 4.5 के इक्वल 4.5। ये 4.5 है और ये किलोमीटर्स लिखा हुआ है तो आगे आप लिखेंगे किलोमीटर्स और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में आवर्स लिखा हुआ है इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे पर आवर। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर आ गया 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब आपने अपनी वैल्यू को जो कि सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन थी कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर्स पर आवर में। मैंने आपको इस सारी कैलकुलेशन रफ वर्क में ऊपर से लेकर नीचे तक करके दिखा दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर मैंने 4.5 क्यों लिखा है। तो यहाँ पर ये सारे पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।